गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम बीए प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है कथा साहित्य वाला, उसमें हम हिंदी उपन्यासों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कल के वीडियो के अंदर उपन्यासों को परिभाषित किया था और उपन्यासों का विभाजन यानी कितने काल में उसे बांटा गया। आज हम हिंदी उपन्यास का जो पहला चरण है, जिसे हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास कह सकते हैं, तो जो है हिंदी उपन्यासों का पहला चरण प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों का माना गया, यानी प्रेमचंद से पहले लिखे गए हिंदी उपन्यास। ये हिंदी उपन्यासों का पहला चरण था, यानी प्रारंभिक दौर जिसमें उपन्यास लिखे जा रहे थे। इस काल में जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वो मुख्य रूप से सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिचालित थे, यानी इन उपन्यासों के विषय समाज सुधार से जुड़े हुए थे या उपदेश देने से उपदेशवादी दृष्टि इनमें प्रमुख थी। इसके साथ ही इन उपन्यासों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मनोरंजन करना, यानी जनता को, पाठकों का मनोरंजन करना ही इस दौर के उपन्यासों का प्रमुख विषय रहा है। इस काल में जो उपन्यास लिखे गए थे उनकी विषय वस्तु सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, जासूसी उपन्यासों से संबंधित थी। यानी हिंदी उपन्यासों का जो प्रारंभिक दौर है वो ऐतिहासिकता के साथ साथ सामाजिकता के गुणों को, इसके अलावा जासूसी एवं तिलिस्मी उपन्यासों का दौर माना गया। अब हम बात करें हिंदी उपन्यासों के जो प्रारंभिक दौर है, इसमें सबसे प्रमुख उपन्यासकार हम किसे माने, तो इस उपन्यासकार युग का जो प्रमुख उपन्यासकार है वो है पंडित बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट प्रेमचंद जी से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासकारों में एक प्रमुख उपन्यासकार माना जाता है, और इनके द्वारा लिखे गए 3 उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हुए, जिनमें प्रमुख है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और एक अजान सौ सुजान। ये भट्ट जी के द्वारा लिखे गए 3 प्रमुख उपन्यास हैं। इन उपन्यासों के विषय की हम बात करें तो इन उपन्यासों में भी सुधारवादी और उपदेशमूलक प्रवृत्ति को ध्यान में रखा गया है। यानी भट्ट जी ने जो उपन्यास लिखे उन उपन्यासों के विषय भी वही है जो उन उपन्यासों के हैं, यानी सुधारवादी और उपदेशवादी दृष्टिकोण को भी इन्होंने ध्यान रखा है। इसके अलावा भारतेंदु युग बाबू हरिश्चंद्र के एक परम मित्र हुआ करते थे ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा भी एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम था श्यामा स्वप्न। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में हुआ था, और इस उपन्यास श्यामा स्वप्न उपन्यास की विषय की वस्तु की हम बात करें तो इसकी प्रमुख विषय वस्तु राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण करना, लेकिन रीति कालीन पद्धति पर। यानी ठाकुर जगमोहन सिंह ने जो उपन्यास लिखा था श्यामा स्वप्न, इसका जो प्रमुख विषय था वो राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करना केवल रीति काल पद्धति पर, क्योंकि रीति काल की पद्धति में जो हमें वर्णन मिलता है, पद जो लिखा गया है वो प्रमुख रूप से श्रृंगार रस में लिखा गया। तो इस उपन्यास के अंदर भी श्रृंगार रस को समाहित किया गया है। हम आगे बात करें प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में एक अन्य प्रमुख उपन्यासकार की, तो वो है बाबू देवकीनंदन खत्री। सभी ने नाम सुन रखा है, इसके उपन्यास पढ़ भी रखे हैं हम लोगों ने। बाबू देवकीनंदन खत्री वो व्यक्ति था जिनकी हिंदी को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी थी। यानी इनके उपन्यास तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों की रचना के अंतर्गत आते हैं, यानी जासूसी टाइप के उपन्यास जिनमें कौतूहल पैदा करने वाले उपन्यास खत्री जी ने लिखे थे, और इन्होंने अपने उपन्यासों के द्वारा पाठकों का बहुत भरपूर मनोरंजन किया। हम बात कर सके दक्षिण भारतीय लोग जिनको हिंदी नहीं आती, उन लोगों ने भी खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा का अध्ययन किया। हम बात करें इनके उपन्यासों की तो देवकीनंदन खत्री जी के प्रमुख उपन्यास है चंद्रकांता, जिसका प्रकाशन 1891 ईस्वी में हुआ था। चंद्रकांता सतती, काजल की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी और वीरेंद्र बेल, ये इनके खत्री जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो इनके उपन्यास उच्च कोटि के नहीं है। देवकीनंदन खत्री के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए वो साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि में नहीं आते, लेकिन पाठकों को बांधने की जो शक्ति है वो इनमें बेजोड़ है।
यानी इनके उपन्यासों का अध्ययन जब पाठक करता है तो उस पाठ जब तक पूरा उपन्यास पढ़ नहीं लेता उसको छोड़ने का मन नहीं करता। ऐसी विषय वस्तु का ये चयन करते थे और इनका जो उपन्यास था इनके उपन्यासों ने जनता का भरपूर मनोरंजन किया। ऐसा हम मान के चलते हैं कि खत्री जी के उपन्यास ने जनता का भरपूर मनोरंजन किया और इस बात में हम दो राय भी नहीं हो सकते, दो मत भी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों में भी इनके उपन्यास श्रेष्ठ माने गए हैं। हम बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने द्विवेदी युग के ये कवि है और इन्होंने पद में भी अच्छी रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रदान की हैं। इसके अलावा इन्होंने गद्य के अंतर्गत भी दो उपन्यास लिखे जो बहुत प्रसिद्ध हुए। पहला उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ जो 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा उपन्यास है अधखिला फूल जो सन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये दोनों ही सुधारवादी प्रवृत्ति के उपन्यास हैं। इनकी जो विषय वस्तु है, इनका जो पहला उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, इसकी जो विषय वस्तु है, इसका कथानक है वो हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार करना है। यानी हिंदू समाज के अंदर जो कुरीतियां है, जो कुप्रथाएं है, उनका विरोध ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने किया है। इसी प्रकार अधखिला फूल है, इसकी जो विषय वस्तु है एक जमींदार की कामुकता का परिष्कार इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार वो जमींदार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो ये दोनों ही सुधारवादी दृष्टिकोण की दृष्टि से उपन्यास माने गए हैं। हम बात करें प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यासों की, तो प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य जन मनोरंजन एवं समाज सुधार करना है। यानी इन उपन्यासों के अंतर्गत उपन्यासकारों ने जो विषय का चयन किया वो विषय केवल समाज के उद्धार के लिए ही थे, समाज में सुधार